Hello बच्चों, let's read this question. The question says a botanist discovered a mutant plant that was unable to produce materials that form Casparian strip. This plant would अब एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया कि ऐसा म्यूटेंट प्लांट जिसके अंदर म्यूटेंट होता है, एक सडन चेंजेस जिसके अंदर आती हैं उसके जेनेटिक मेकअप में, तो वो आप वो उसकी वजह से एक सडन जो चेंज उस प्लांट के अंदर आया उसकी वजह से क्या हो गया कि दैट वाज अनेबल टू प्रोड्यूस अ मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल वो प्रोड्यूस करने के लिए अनेबल हो गया। वो मटेरियल क्या करता था, कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाता था, यानी कि वो सुबेरिन की बनी हुई जो कैस्पेरियन स्ट्रिप थी उसको बनाने के लिए मटेरियल नहीं बना पा रहा था, यानी कि सुबेरिन को नहीं बना पा रहा था। तो उससे क्या हुआ, कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं फॉर्म हुई और उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा प्लांट पे, द प्लांट वुड अनेबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर और सॉल्यूट टू द लीव्स, unable to use its sugar as a sugar sink, able to exert greater root pressure than the normal plants, और D unable to control amount of water and solute it absorb। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। अगर हमारे पास प्लांट के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं होगी तो प्लांट किस चीज के लिए अनेबल है करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट सेल्स। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारा वो आपके कौन करते हैं, ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके जाइलम और फ्लोएम करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो हैं ये हमारे क्या कौन करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम एंड फ्लोएम पे हमारे जो है वो सेल्स के थ्रू ये जाते हैं। तो आपका जो जाइलम है वो वाटर एंड मिनरल्स करता है और फ्लोएम जो है वो आपका फूड की ट्रांसलोकेशन करता है, और यहाँ पे ये क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब वाटर एंड मिनरल्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है तो आपका जब आपके सेल्स जो है वो आपके जाइलम तक ये वाटर जाता है, तो वाटर जब एंटर एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, तो रूट्स जब वाटर एंटर करती हैं तो ये आपके हमारे स्टील के अंदर यानी कि जो इनर टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जाती है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, अगर हम पिक्चर यहाँ पे बना के देखें इसका डायग्राम कि यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये जो मूवमेंट है वाटर की ये कितने टाइप की होती है। तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर है, मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, तो ये आपकी क्या है, दो टाइप की आ जाती है। एक आपकी आती है एपोप्लास्ट आती है और दूसरी आती है सिम्प्लास्ट। एक आपकी एपोप्लास्ट आ जाएगी, दूसरी सिम्प्लास्ट आ जाएगी। अब एपोप्लास्ट में जो मूवमेंट होती है वाटर की वो खुले में आपके किससे होती है, एक्सक्लूसिवली ये सेल वॉल में से होती है या फिर आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होते हैं उसके थ्रू ये प्रेजेंट होती है। और सिम्प्लास्ट में आपका ये सेल टू सेल मूवमेंट होती है, सेल टू सेल एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है इसके अंदर, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म के थ्रू भी आपका क्या होता है, वाटर की मूवमेंट होती है। अब जो है आपका बात करते हैं, अब हम पिक्चर देखते हैं इसमें। तो इस पिक्चर के अंदर क्या है कि आपका जो सेल जो है यहाँ पे आपका जो अंदर ये आपका स्टीलियर रीजन है, जो आपका मैं यहाँ पे सेल बना रही हूँ, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, एंडोडर्मिस आ जाएगा। सॉरी, इसमें पहला जो आपका वो एपिडर्मिस है, जो आउटर सेल है वो एपिडर्मिस है। देन यहाँ पे आपका क्या है, कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पे आपका एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पे पेरिसाइकल है। एंड देन आपके पास जो है वाटर जो एंटर करेगा वो जाइलम के थ्रू एंटर करेगा और जाइलम से यहाँ पे वाटर जो है आपका अपर डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका ये प्लांट सेल है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, आपका हर जगह सेल वॉल प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है एंड ये आपका सेल वॉल है। अब वाटर जो मूव कर रहा है वो आपका दो तरीकों से वाटर मूव करता है। जैसे ही वाटर आपका रूट से एब्जॉर्ब करेंगी तो वो आपका क्या इन लेयर्स के अंदर जाएगी। तो पहली लेयर आपकी क्या आ जाएगी, एपिडर्मिस आ जाएगी। दूसरी लेयर जो है आपकी वो आपकी आ जाएगी कॉर्टेक्स होगी, दूसरी जो लेयर है वो आपकी कॉर्टेक्स आएगी। एंड तीसरी लेयर जो है आपकी वो आपकी क्या आ जाती है, एंडोडर्मिस आती है। एंड ये जो आपका ये वाला जो सेल है ये आपका पेरिसाइकल है,
साइकिल है एंड देन ये पास करता है जाइलम के पास ये। तो अब यहाँ पे वाटर जब मूव करता है एपोप्लास्ट के थ्रू, तो वाटर मूव करता है सेल वॉल के थ्रू, बड़े आराम से वाटर जो है मूव कर रहा है सेल वॉल के थ्रू, ये आपकी एपोप्लास्ट मूवमेंट है वाटर की। लेकिन जैसे ही वो एंडोडर्मिस में पहुंचता है, तो एंडोडर्मिस में क्या है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जिसकी बात कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, जो कि आपकी बनी होती है सुबेरिन से बनी होती है, जो आपकी किससे बनी होती है, सुबेरिन मटेरियल से बनी होती है, और इसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये। तो यहाँ पे तो बिंदास पानी जो आ रहा है वो आपका सेल वॉल से आ रहा है, सेल वॉल में आराम से आ रहा है, कोई चेकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वाटर यहाँ पे इस एंडोडर्मिस में पहुंचा, वहां पे क्या प्रेजेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। और ये आपकी जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये आपकी किस चीज से बनी होती है, सुबेरिन से। तो कैस्पेरियन जो स्ट्रिप है ये एक्चुअल में ये बनी होती है आपकी सुबेरिन से, जो सुबेरिन मटेरियल है उससे बनी होती है। अब ये जो सुबेरिन मटेरियल है, सुबेरिन की जो लेयर बनती है यहाँ पे, तो ये आपका सुबेरिन ही म्यूटेंट प्लांट जो सुबेरिन नहीं बना पाता, जिसकी वजह से वो क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं बनती है, उस म्यूटेंट प्लांट में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं बन रही है। तो यहाँ पे वाटर बिंदास चला हुआ है सेल वॉल से। लेकिन यहाँ नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब वाटर यहाँ पहुंचता है, यहाँ पे ये आपका क्या है, हाइड्रोफोबिक है, ये आपका क्या करती है, इम्परमिएबल टू वाटर है, इम्परमिएबल टू वाटर है ये आपका, इम्परमिएबल या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये आपकी हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वाटर आपका क्या है, वाटर हेटिंग है, ये वाटर लविंग नहीं है, वाटर हेटिंग है ये। तो वाटर को ये क्या करती है, अपने यहाँ से नहीं जाने देती है, ये आपका इम्परमिएबल है। तो अब वाटर जो है वो यहाँ से ना जाके वाटर आपका सेल के थ्रू जाएगा। तो अब ये जैसे ही सेल के थ्रू जाएगा, अब ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करेगा, और सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी, अब ये साइटोप्लाज्म के थ्रू जाएगा, तो ऑफकोर्स ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएगा। तो अब ये आपका क्या है, कंट्रोल्ड फॉर्म में जाएगा। तो ये आपका क्या करता है, कंट्रोल्ड करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आपका ये जो प्लांट्स हैं, तो ये क्या करता है, अगर प्लांट्स, इफ प्लांट्स डू नॉट हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये बायोलॉजिकल चेक करती है एक्चुअल में कैस्पेरियन जो स्ट्रिप है, तो ये आपका चेक पोस्ट है एक्चुअल में एक टाइप का ये। तो डू नॉट हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो जिसके पास ये कैस्पेरियन जो स्ट्रिप जो है वो नहीं अगर होगी, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है जो कि सुबेरिन की बनी है, इम्परमिएबल है, तो ये आपका क्या कर सकती है, डू नॉट हैव द कैस्पेरियन स्ट्रिप, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स वुड अनेबल to control the amount of water। अब जब यहाँ से वाटर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है, तो अब वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है। तो अब वहाँ पे चेकिंग है कि कौन सा आयन जाना है, कितना आयन जाना है, तो आपका इसमें कौन से आयन्स जो जाने हैं वो सब चेक होता है। तो अनेबल टू कंट्रोल द, अगर नहीं प्रेजेंट है तो अनेबल द अमाउंट्स ऑफ वाटर, कितना वाटर जाना है, अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। तो एक चेक बन जाता है जब हमारे पास ये होता है। लेकिन अगर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है ही नहीं म्यूटेंट प्लांट के अंदर, तो वहां पे ये सारी चीजें, अनेबल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स, इसमें सॉल्यूट्स, इट एब्जॉर्ब, तो जितना एब्जॉर्ब करता है उसमें कोई चेक नहीं है, क्योंकि आपका क्या करता है, ये जो आपकी बिकॉज this Casparian strip, ये स्ट्रिप क्या करती है आपका, रेगुलेट करती है, allow the plants to regulate the movement of material, movement of material
ये जितना भी आपका मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू एपोप्लास्ट आया था, थ्रू एपोप्लास्ट जितना मटेरियल आया था, अब इसके बाद वो क्या है, एक बायोलॉजिकल चेक बन जाता है उस कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से, थ्रू एपोप्लास्ट। तो एपोप्लास्ट के थ्रू जितना भी वाटर यहाँ से आया था, यहाँ पे इसके आने के बाद अब ये चेक हो जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि आपका ये क्या बन जाता है, एक बायोलॉजिकल चेक बन जाता है। यहाँ पे आपका वाटर जो है, आपका जो मूवमेंट जो है इसके आगे की, वो आपकी चेक होके जाएगी, क्योंकि आपका क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। एपोप्लास्ट में तो कोई किसी भी मेम्ब्रेन को ही क्रॉस नहीं करता, लेकिन सेल के अंदर जब आएगा तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर सेल वॉल है, अंदर क्या है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो है। हर सेल में आपके क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो है प्रेजेंट यहाँ पे। और आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो वो चेक करके अंदर आएगी, तो एक रेगुलेशन यहाँ पे हो जाता है। तो हमारे पास अगर हम अपने आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं, तो अनेबल टू ट्रांसपोर्ट द वाटर और सॉल्यूट टू द लीव्स, तो यहाँ पे आपका क्या करता है, ये आपका जो लीव्स तक वाटर तो इसमें आएगा, अगर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं अगर नहीं होगी तो वो आपका क्या करते हैं, चेकिंग यहाँ पे नहीं होगी, तो ये ऑप्शन गलत है। अनेबल टू यूज इट्स शुगर एज अ शुगर सिंक, ये आपका गलत है इसमें। एबल टू एक्सर्ट ग्रेटर रूट प्रेशर देन द नॉर्मल प्लांट, ऐसा भी ये ऑप्शन भी आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी कि एक ज़्यादा प्रेशर, रूट प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा देन द नॉर्मल प्रेशर, ऐसा ये ऑप्शन जो है वो आपकी गलत हो जाएगी। देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, unable to control amounts of water and solute it absorb, अब ये ऑप्शन हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ पे नहीं होगी तो वाटर बड़े आराम से यहीं से मूव करता जाएगा और कोई चेक नहीं होगा इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर जाना है, कौन सा आइन जाना है, हार्मफुल आइन है ये आपका, क्योंकि ये कैस्पेरिन एक एज अ बैरियर एक्ट करती है, हार्मफुल जो आपके सॉल्यूट्स है एंटर नहीं होने देती, क्योंकि सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, अनेबल टू कंट्रोल अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इट एब्जॉर्ब। अब यहाँ पे हम इसको अपनी करेक्ट ऑप्शन लिख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारी आ जाएगी दैट इज डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।